अनियोक्ति समझ लीजिए। अनियोक्ति का मतलब क्या हुआ? अन्य उक्ति। उक्ति मतलब स्टेटमेंट। अन्य उक्ति यानी हम जो कह रहे हैं वो किसी और पर प्रभाव पड़ रहा है, किसी और पर इफेक्ट पड़ रहा है। जो व्यक्ति कहता है लेकिन इफेक्ट किसी और पर पड़ रहा है तो उसको क्या कहते हैं? अन्योक्ति कहते हैं। अन्य मतलब आदर्श हुआ, उक्ति मतलब स्टेटमेंट हुआ। धर्मेंद्र आपके लिए भी कहा जा रहा है, आप भी नोट कर लीजिए। हाँ, अन्योक्ति का मतलब क्या हुआ? जब हम कुछ कहते हैं लेकिन उसका इफेक्ट किसी और पर पड़े। ऐसा होता है सामान्यतः घरों में। जैसे आपके पापा ने मम्मी को कहा लेकिन इफेक्ट किस पर पड़ रहा है? आप पर। हाँ। समझ गए अन्योक्ति, है ना? अब बिहारी क्या कह रहे हैं? राजा जयसिंह से मिलने गए और जयसिंह हैं अपने, नई नई शादी हुई है वहां, तो बिहारी कविता लिख के भेजते हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल। अब इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? बिहारी कह रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं किस पर? राजा पर। ठीक है, कह रहे हैं किसी और के बारे में, इफेक्ट कहाँ हो रहा है? कहीं और। ठीक है, कहानी जानते हैं आप? नहीं जानते हैं भाई। बिहारी जो है, हाँ, मथुरा में है और मथुरा से कहाँ आते हैं? जयपुर आते हैं। बिहारी मथुरा से कहाँ आते हैं? जयपुर। किसके लिए? नौकरी के लिए। जयपुर में कौन है? जयसिंह है। इनके राजा के दरबार में आते हैं कि जी हमको नौकरी दीजिए। जयसिंह के यहाँ क्या करने? नौकरी करने के लिए। तो नौकरी करने के लिए आए तो यहाँ पर इनसे मिलना था, जयसिंह से। और राजा जयसिंह कहाँ थे? नई शादी किए थे, उसी में मस्त थे, राजकाज देखते ही नहीं थे, राजकाज नहीं देखते। तो बिहारी ने कहा कि भाई मेरा एक दोहा जो है उन तक पहुंचा दीजिए। वही विजिटिंग कार्ड था उनका। और क्या लिखा? लिखा नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल। अली कली ही सो बंधे, आगे कौन हवा। नहीं पराग, अभी तो पराग भी नहीं है और मिठास भी नहीं है और न अभी विकसित है। अगर भौरा जो है इसी कली में बन जाएगा तो आगे क्या होगा? ये कहा तो राजा जयसिंह को समझ में आ गया। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आप गलत कर रहे हैं, उन्होंने व्यंग से कहा। इसको क्या कहते हैं? अन्योक्ति कहेंगे। यानी कहा किसी से और इफेक्ट किसी और पे पड़ा। अब क्वेश्चन पे आइए कि बिहारी में अन्योक्ति और सुक्ति। सुक्ति का मतलब होता है सूत्र रूप में, फॉर्मूला रूप में कहना, कम शब्दों में। कम शब्दों में कोई चीज एकदम संक्षिप्त शब्दों में कहा जाए, सूत्र रूप में कहा जाए, कम शब्दों में कहा जाए, तब उसको क्या कहते हैं? सूत्र शैली कहते हैं। या इसी को समास शैली भी कहते हैं। सूक्ति कहिए या समास शैली कहिए, बात एक ही। यानी एक ऐसा स्टेटमेंट जो बहुत कम शब्दों में गहरी बात करता हो। जैसे बहुत सारे बिहारी की पंक्तियां, गागर में सागर है, जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार। दो पंक्ति है, पूरा अर्थ बता दिया। तो इसको क्या कहेंगे? सूक्ति कहेंगे। अन्योक्ति का और सूक्ति का। अब आगे बढ़ें। ये अच्छी बात है कि अब आप लोग क्वेश्चन देखने लगे, क्वेश्चन देखने लगे तो समस्याएं आने लगी, अच्छी बात।